कई बार भारत सरकार को कैबिनेट प्रस्ताव भेज चुकी है कि बिहार के तर्ज पर भारत सरकार केंद्रीय स्तर पर अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और उस पत्र में तमाम तरह की बातों की चर्चा उन्होंने तो की, लेकिन आरक्षण के संदर्भ में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मान्यवर कांसी राम, बिरसा मुंडा सहित इन महापुरुषों का नाम का जिक्र तो उन्होंने किया, लेकिन उस पत्र में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला, इन वर्गों की भी चर्चा उसमें है। लेकिन आरक्षण के कर्पूरी फॉर्मूले के जनक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम का चर्चा तक नहीं है। भला बताइए, अति पिछड़ों का नाम तो लेते हैं, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकार के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार में एक आरक्षण फॉर्मूला स्थापित किया और वह आरक्षण फॉर्मूला आज तक जारी है। हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं कि श्री लालू प्रसाद जी अपने शासन के 15 वर्षों के दरमियान कभी भी अति पिछड़ा के हक अधिकार की बात नहीं किया और जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के फॉर्मूला को कभी भी अंगीकार करने का सवाल ही तो पैदा नहीं लिया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव लगातार वोट पाने की खातिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का नाम लेते हैं। ये आंदोलन हो रहा है, मांग हो रहा है। उसी क्रम में बिहार सरकार कई बार भारत सरकार को कैबिनेट प्रस्ताव भेज चुकी है कि बिहार के तर्ज पर भारत सरकार केंद्रीय स्तर पर अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करे। साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर प्रत्येक साल बिहार मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की मांग करते रही है और इसी मांग के बाद वर्तमान मोदी जी की सरकार ने 2018 में रोहिणी कमीशन बनाया। रोहिणी कमीशन ने सफलतापूर्वक पूरे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ वार्ता किया और उस वार्ता के आधार पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया।